साइज 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जा सकता है, प्रूव दैट रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट देयर इज नो रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही पैटर्न है दोस्तों, उसको ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिए। तो इसी बेसिस पे और भी इरेशनल नंबर को हम प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये वीडियो को पूरा आप देखिए, पूरा अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो इसमें क्या है, रूट 5 इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसमें प्रूफ करने से पहले इसमें क्या चीज हमें ध्यान देना है कि जो चीज हमें प्रूव करना होता है जस्ट उसका उल्टा हम मानते हैं। क्या मानते हैं? उससे उल्टा मानते हैं। लेट लेट हम कर लेते हैं कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, रेशनल नंबर पी आई क्यू को फॉर्म में होता है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और पी और क्यू क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं जिनके एच सी एफ 1 होते हैं। क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो रूट 5 को पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और where p and q are integers and co-prime as well as q not is equal to 0, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों को जब स्क्वायर करेंगे दोनों बगल इक्वेशन 1 में, तो क्या आएगा, पी स्क्वायर, सॉरी रूट हट जाएगा, रूट रूट 5 जो है वो रूट हट जाएगा तो 5 आएगा, इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर है। दैट मीन्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, क्योंकि 5 के मल्टीपल में यहाँ पे है। तो कैसे इस चीज को हम बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो इसी चीज को पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज कीजिए कि पी का वैल्यू क्या है, 5 है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक, अब ये क्या दोनों वैल्यू 5 से डिविजिबल है? हाँ, दोनों वैल्यू 5 से डिविजिबल है। तो इस अकॉर्डिंग इस बेसिस पे लिखा गया है कि जब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 तो पी भी जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब जो है पी को हमने क्या मान लिया, 5 के मान लिया, पुटिंग इन इक्वेशन 2। अब इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो p की जगह 5 के डालेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। तो क्या आएगा, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 के स्क्वायर। दैट मीन्स क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ लिख सकते हैं क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, जो मैं ऊपर आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ कि कैसे ये स्टेटमेंट ट्रू है और कैसे लिखा गया है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड सेकेंड, सॉरी इक्वेशन 2 एंड थर्ड, सॉरी 2 and 3rd we get 5 is a common factor of both p and q। जबकि हमने ऊपर लिख दिया कि p and q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम जब लिख दिया तो दैट मीन्स p and q का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। HCF क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 के अलावा कोई इसके काउंट फैक्टर नहीं होंगे, लेकिन यहाँ तो 5 हमारा काउंट फैक्टर हो गया। तो ये ऐसा कब क्यों हुआ है, जब मैंने इसको रैशनल नंबर माना है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम, इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, हमने जो सपोज किया था उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो जब रेशनल नंबर नहीं है तो रूट 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग सेम मेथड से, सेम स्टेप से आप रूट रूट 7, रूट 11 एंड रूट 3 इरेशनल नंबर है, आर इरेशनल नंबर्स। इस बेसिस पे आप इसको प्रूव
कर सकते हैं। सेम मेथड सेम रूल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मेरा कोशिश है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बस यहाँ अंतर ये √7 का जब हम प्रूफ करेंगे तो √7 इरेशनल नंबर तो है ही, √7 जब प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे √5 की जगह 7 आ जाएगा, यहाँ p² इज डिविजिबल बाई 7 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ जो है 7 के डालेंगे, फिर यहाँ भी p² डिविजिबल बाई 7 हो जाएगा। उसी उसी के अकॉर्डिंग √11 की कंडीशन में भी हो जाएगा, √3 की कंडीशन में भी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारा और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हम और सब क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।